बच्चों के भविष्य को लेकर हम काफ़ी चिंतित दिखाई देते हैं, लेकिन उसी बच्चे के जन्म से पहले हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आज भी हम लोग सतर्क नहीं हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, देखा जाता है कि प्रेगनेंसी प्लान से पहले जिस तरीके से महिलाओं की सभी जांचें होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग अब भी पीछे रहते हैं, जिसका कारण है कि बच्चों में विभिन्न प्रकार की जन्मजात बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में हम जिस तरीके से अपने भविष्य को लेकर, बच्चे के भविष्य को लेकर प्लानिंग बनाते हैं, अगर हम शादी के बाद ही बच्चे की प्लानिंग को लेकर कार्य करें और महिला की, अपनी पत्नी की सभी प्रकार की जांचें कराएं, तो हम बेहतर स्वस्थ बच्चे को भी जन्म दे सकते हैं। वहीं जो देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कई प्रकार के ऐसे रिस्क होते हैं जो माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक होते हैं, उन रिस्क को भी रोकने में हम कामयाब होंगे। ऐसे में हमारे साथ लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अरुण वर्मा हैं। हम उनसे ही जानना चाहेंगे क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी जिससे कि बेहतर स्वस्थ बच्चा हो और किसी भी तरह की जो समस्याएं अब देखने को मिलती है वो ना हो। देखिए, जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे तो प्रेगनेंसी हमेशा प्लान्ड ही होती है ना। वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, बट हमारे यहाँ पे प्रेगनेंसी प्लान नहीं होती। इसकी वजह से लेडी को और उसके होने वाले बच्चे को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें अगर हम छोटी सी चीज़ लें, अगर किसी भी लेडी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, या किसी को शुगर की बीमारी थी, या किसी को थायराइड की बीमारी थी, ये और या किसी को हार्ट डिजीज थी, तो इस तरह की कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, अगर ये प्रेगनेंसी से पहले कंट्रोल ना हो तो ये आगे जाके माँ के लिए भी हानिकारक होती है और बच्चे के लिए भी हानिकारक हो सकती हैं। जैसे डायबिटीज़ अगर है, किसी को शुगर की बीमारी है, माँ के लिए तो हानिकारक है ही है, लेकिन जो बच्चा पैदा होगा उसमें भी बहुत सारी दिल की बीमारियां, बहुत सारी ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां, बहुत सारी आनुवंशिक बीमारियां उसमें उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे ही अगर हम थायराइड की बीमारी लें, उसमें भी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने की आशंका होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग चाहते हैं कि कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होने से पहले फॉलिक एसिड की गोली ले, जो बहुत इंपॉर्टेंट, एक छोटी सी गोली होती है 5 मिलीग्राम की, अगर वो उसको ले रही है और उसको लेते लेते वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस कंडीशन में उसकी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज कुछ ऐसी होती है जो कि ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से ना कर पाए, या जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड बची होती है उसका डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास लेडीज आती हैं जब जब वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं, और तब तक हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका होता है बच्चे का। तो अगर वो लेडी इस छोटी सी गोली को प्रेगनेंसी से होने से पहले ले ले, तो इसके डेवलपमेंट को सही करने में बच्चे को बहुत हेल्प मिल सकती है, जो कि हमारे यहाँ होती नहीं है। और वो फिर पता लगते बीमारियां जब बच्चा आ चुका होता है, वो इतना बड़ा होता है, हो जाता है कि उसकी हम कितनी बारी टर्मिनेशन भी नहीं कर पाते हैं, तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। मतलब कह सकते हैं कि देखते हैं कि लोग बात को तो काफी अल्ट्रासाउंड और जांचें कराते हैं, अगर हाँ। ये पहले ही सभी सावधानी बरतें यस, तो काफी अच्छा रहेगा। ये एक तो पहली सावधानी है। उसके बाद सावधानी के बाद प्रेगनेंसी हो भी जाती है, उसमें भी अगर शुरुआत से दिखाना चालू करें, शुरुआत से सब चीजें जैसे जैसे उसको एडवाइस दी जाती है वो करती रहें, तो बहुत सारी इस तरह की परेशानी बच्चे में और मदर में रोकी जा सकती हैं। इम्यूनाइजेशन होते हैं, वैक्सीन होती हैं, जैसे रूबेला की वैक्सीन है, जैसे हिपेटाइटिस की वैक्सीन है। अगर ये सब हम पहले से ही कवर कर लें तो ये बच्चे में, आने वाले बच्चे में बहुत सारी समस्याओं को समाधान कर सकती है। लोकल 18 वेयर से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।